जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे एमएस ट्रैप इकोलॉजिकल ऐप में प्रपत्र 2 का डाटा कैसे भरना है। तो इसके लिए चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में एमएस ट्रैप इकोलॉजिकल ऐप को ओपन करना है। तो मैं एमएस ट्रैप इकोलॉजिकल ऐप ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद होम स्क्रीन इकोलॉजिकल ऐप की खुल जाएगी। उसमें नीचे इस जगह नया ट्रांजैक्ट सर्वेक्षण प्रारंभ करें प्रपत्र 2। ये प्रपत्र 2 शाकाहारी वन्य प्राणियों के लिए है, जो हमको ट्रांजैक्ट पर चलते समय जो वन्य प्राणी मिलेंगे उनका विवरण हमको भरना है। तो प्रपत्र 2 के बारे में आज इस वीडियो में सीखेंगे कि ऐप में कैसे भरना है। तो प्रपत्र 2 पर टच करें। क्लिक करने के बाद सबसे पहले प्रपत्र 2 की बेसिक जानकारी ऐप में रीड करना है। तो सबसे पहले अपने टीम के सदस्यों का फ़ोटोग्राफ लेना है। फ़ोटोग्राफ लेने के लिए कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करना है। ये कैमरा बना हुआ है, इस पर क्लिक करें। फ़ोटोग्राफ लेने के बाद आप किस राज्य से हैं उसका चयन करें। राज्य को चयन करने के लिए ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगी, उसमें से आप अपना राज्य चयन करें। वनमंडल का चयन करें। वनमंडल चयन करने के बाद आप किस प्रक्षेत्र से हैं, प्रक्षेत्र का चयन करें। बीट, आपकी कौन सी बीट के लिए आप प्रपत्र भरना चाहते हैं उसका चयन करें। अब आपके बीट में कितनी ट्रांजैक्ट डली हुई हैं उसका चयन करें। मान के चलिए मेरे में एक ट्रांजैक्ट है और मैं उसी का डिटेल भरना चाहता हूं, तो एक पर चयन करेंगे। यदि मेरे में 2 ट्रांजैक्ट होती तो मैं पहले एक का डिटेल भरता, फिर नंबर 2 को सिलेक्ट करके उसका डिटेल भरता। तो ट्रांजैक्ट 1 पर क्लिक किया, फिर रेप्लिकेट, मतलब आप पहले दिवस चल रहा है तो पहला, दूसरे दिन उसी ट्रांजैक्ट पर चलेंगे तो 2 नंबर, और तीसरे पे चलेंगे तो 3 दिन आपको करना है। एक दिन 1, दूसरे नंबर पर 2 और तीसरे दिन पे 3। तो आज मतलब पहले दिन का मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले पर क्लिक करें। आपका ट्रांजैक्ट कोड बियरिंग आपको पहले से रेंज स्तर से या वनमंडल स्तर से मिल जाएगा। पूर्व से पता आपको स्वयं पता होगा। तो उसका ये कोड है, मान के चलिए 155 मेरा ट्रांजैक्ट बियरिंग कोड है उसको। फिर इसके बाद है आप उस क्षेत्र का मौसम कैसा है। उस क्षेत्र में मान के चलिए साफ़ है, मैं साफ़ पर क्लिक करता हूँ। वहाँ का प्राकृतिक वास जंगल कैसा है। मेरे यहाँ मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन है तो मैं ये करता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लें। भू आकृति वहाँ की कैसी है, समतल है, लहरदार है, पहाड़ी है, ढलान है, जो भी हो। मैं समतल पर क्लिक करता हूँ। ये बेसिक जानकारी इतनी भरने के बाद फिर आगे बढ़ें पर क्लिक करें। नीचे लिखा है आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करें। मैं इस बीट के बारे में पहले कर चुका हूँ तो दूसरे में आपको समझाता हूँ। लोट नंबर 1 बीट, दूसरी बीट मैंने सिलेक्ट कर ली है। आगे बढ़े पर क्लिक करें। वो पूछ रहा भरी हुई जानकारी सही है, हाँ सही है, पर क्लिक करें। अब जो पूर्व में टीम के सदस्य जो ऐप में अपन ने फीड किए थे उनमें से आप यहाँ सेलेक्ट करें। मेरे साथ मान के चलिए 2 लोग हैं तो मैंने एक नाम पर सिलेक्ट किया। वहाँ पर उनका पद, फ़ोन नंबर ऑटो फिल हो जाएगा और विवरण सहेजें पर क्लिक करें। फिर दूसरा सदस्य अपने साथ है तो दूसरे को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। उनका नाम पद भरने के बाद विवरण सहेजें पर क्लिक करें। और हाँ, अब यहाँ ये बेसिक जानकारी पूरी हुई प्रपत्र 2 की। नीचे बगल में लिखा हुआ है ट्रांजैक्ट स्टार्ट ट्रांजैक्ट। अब यहाँ से प्रपत्र 2 भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो स्टार्ट ट्रांजैक्ट पर क्लिक करें, हाँ पर क्लिक करें और ऑनलाइन नक्शा पर क्लिक करें। ऑनलाइन नक्शा खुलने के बाद थोड़ी देर वेट करें।
ऊपर की तरफ GPS एक्यूरेसी लिखी आ रही है बॉक्स में, GPS एक्यूरेसी। तो GPS एक्यूरेसी जब यहाँ पर 5 से कम हो जाए और नीचे सैटेलाइट फिक्स जो लिखा हुआ है वो 10 से अधिक हो, उसके बाद ही काम करना, मतलब चलना, ट्रांजेक्ट पर चलना शुरू करना है। ऊपर ये बॉक्स में डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये आपकी दूरी बताएगा आप कितनी दूरी तय कर चुके हैं। तो अपनी ट्रांजेक्ट 2 किलोमीटर की हैं सभी जगह। तो जब अपना 2 किलोमीटर पूरा हो जाए उसके बाद ये अपना प्रपत्र का पूरा डाटा 2 किलोमीटर पर चलना है, अपनी ट्रांजेक्ट पर पूरा भरने के बाद ही बंद करना है। तो शुरू करते हैं कैसे भरना है। मान के चलिए ये हमारी लोकेशन है इधर, यहाँ से मैं प्रारंभ करता हूँ चलना। तो मैं यहाँ से चलते हुए कुछ दूर आगे चला, मान के चलिए यहाँ पे मैं पहुँच गया ये कर्सर पर। यहाँ पहुँचा, यहाँ पे मुझे कोई वन्य प्राणी, शाकाहारी वन्य प्राणी दिखाई दिया तो मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा वहीं पर। और रुकने के बाद प्रपत्र 2 ये जो है प्रपत्र 2 पर क्लिक करूँगा तो यहाँ ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें प्रजाति का सबसे पहले प्रजाति का चयन करना है कि आपने कौन सा वन्य प्राणी देखा है। तो वन्य प्राणी प्रजाति सिलेक्ट करने के लिए बगल में ड्रॉप डाउन मेनू को खोलेंगे और उसमें से प्रजाति का चयन करेंगे। आपने कौन सी प्रजाति का वन्य प्राणी देखा है। मान के चलिए मैंने चीतल देखा है तो मैं चीतल को सिलेक्ट करता हूँ। और कुल वन्य प्राणी संख्या, कितने वन्य प्राणी देखे, मैंने 5 देखे। उनमें से क्या कोई शावक या बच्चे हैं, उनकी संख्या देना है। तो उसमें से मान के चलिए 2 शावक थे 5 में से। अब ऊपर की ओर खिसकाएंगे प्रपत्र को, इसमें लिखा प्राकृतिक वास वहाँ का जंगल कैसा है। तो वो सिलेक्ट करने के लिए बगल से ड्रॉप डाउन मेनू खोलेंगे और अपना कौन सा वन है, मान के चलिए सागौन वन है तो सागौन वन को सिलेक्ट करते हैं। भू आकृति वहाँ की कैसी है, समतल है, ढलान है, पहाड़ है, जैसी भी हो उसको सिलेक्ट करना है। मैं समतल पर क्लिक करता हूँ। वन्य प्राणी का कोण अगला ये है ध्यान देने वाली, वन्य प्राणी का कोण कितना है। तो चलते हुए जब अपन सीधे चलेंगे ट्रांजेक्ट पर और जहाँ पर भी अपन को वन्य प्राणी दिखाई देगा तो अपन वहीं रुक जाएंगे। और रुकने के बाद अपनी केवल गर्दन को घुमाएंगे, जिस साइड भी अपन को दिखेगा वन्य प्राणी उस साइड अपन गर्दन को घुमाएंगे। और नाक की सीध में, अपनी जो नाक है उसकी सीध में नाक की सीध में कंपास को लगाकर और देखेंगे तो उसमें कंपास में जो वन्य प्राणी की बियरिंग आएगी उसको अपन को भरना है। मान के चलिए मेरी 170 आ रही है कंपास में बियरिंग और चलने का कोण है अब जी 155 मान के चलिए अपना ट्रांजेक्ट है। अब अपन सेम टू सेम लाइन पर 2 किलोमीटर तक सेम तो चल नहीं सकते हैं, थोड़ी बहुत इधर होगी थोड़ी बहुत उधर। तो 155 थी, मान के चलिए 160 हो गई, या 165 हो गई, या 145 हो गई, थोड़ी बहुत इधर उधर तो होगी, सेम टू सेम नहीं चल सकता ना कोई। तो इसके बाद है वन्य प्राणी की कोणीय दूरी कितनी है। अब उसको दूरी लेने के लिए या तो रेंज फाइंडर अपने पास होना चाहिए या फिर अपन लगभग उसकी दूरी लिख सकते हैं। मान के चलिए 25 मीटर दूर थे वो, ठीक है। अब वन्य प्राणी जो ऊपर एक और बात है, वन्य प्राणी का कोण बियरिंग जो लिखना है। जैसे अपने पास अगर एक वन्य प्राणी दिखाई देता तो उसकी अपन कोण उसकी बियरिंग लिख सकते थे, लेकिन इधर मान के चलिए हमको 5 दिखाई दिए तो अब अपन वन्य प्राणी की बियरिंग बीच के वन्य प्राणी की लेंगे। जैसे 5 हैं तो उसमें से जो बीच में होगा उसकी बियरिंग ली जाएगी, ठीक है। तो मैंने बीच वाले वन्य प्राणी की कोण की बियरिंग ले ली है। उसके बाद आगे विवरण सहेजें पर क्लिक करें। पूरी जानकारी भरने के बाद विवरण सहेजें पर क्लिक करें। वो पूछ रहा है भरी हुई जानकारी सही है, हाँ सही है, हाँ पर क्लिक करें। और अपना एक प्रपत्र जो वन्य प्राणी मिला था उसकी डिटेल भर चुकी है। इसके बाद अपन चलते जाएंगे जहाँ पर भी कोई वन्य प्राणी अपन को दिखाई देगा शाकाहारी, उसका प्रपत्र 2 को खोलेंगे, उसकी विवरण भरेंगे और सेव करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलते हुए इधर डिस्टेंस जो ऊपर आ रहा है, ये मान के चलिए 0.013 आ रहा है। इधर जब आपका 2.0 कुछ
आ जाएगा तो आपका 2 किलोमीटर की जो ट्रांजेक्ट चलना है वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बीच बीच में जहाँ भी आपको शाकाहारी वन्य प्राणियों दिखाई देते हैं वहाँ पर आप रुक के फॉर्म 1 खोलेंगे और उसका डिटेल भरेंगे। और दूसरी बात, इसमें आपको सीधे ही चलना है, पीछे ना मुड़ना है, इधर उधर नहीं जाना है और आगे पीछे नहीं आना। सीधे जहाँ से अपनी ट्रांजेक्ट शुरू हुई उसी ट्रांजेक्ट पर आपको चलना है सीधे 2 किलोमीटर तक। जब आप 2 किलोमीटर पहुँच जाएंगे, यहाँ डिस्टेंस आपका 2 किलोमीटर 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ ये इक्वल का जो चिन्ह बना है उसको आपको पॉज करना, मतलब रोकना है। तो उसी पर टच करेंगे तो यहाँ पर वो पूछेगा ट्रांजेक्ट को रोकना चाहते हैं, ट्रांजेक्ट बाग को रोकना चाहते हैं, हाँ ठीक है। इसके बाद है नीचे ये है सेव का बटन, जो आपने डाटा भरा है उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए ये दबाएंगे तो नीचे लिखा आ जाएगा ट्रांजेक्ट करंट ट्रांजेक्ट सेव। तो करंट ट्रांजेक्ट सेव आ गया। अब है इसके बाद है नीचे बाहर निकलने के लिए, जब अपना ये वॉक जो चल रहे थे उसको रोक दिया, दूसरे नंबर पे अपन ने प्रपत्र जो डाटा भरा था उसको सेव किया। अब अपन को प्रपत्र इससे बाहर निकलने के लिए एग्जिट बटन, ये जो कर्सर रखा है जहाँ पर, यहाँ पे एग्जिट बटन है बना हुआ है, EXIT लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे। वो पूछेगा आप बाहर निकलना चाहते हैं, हाँ ठीक है पर क्लिक करेंगे तो अपन प्रपत्र से बाहर आ जाएंगे। इसी प्रकार आपको एक ट्रांजेक्ट एक ही रहेगा 3 दिन तक जो करेंगे। ट्रांजेक्ट नंबर 1 रहेगा, रेप्लिकेट 1 होगा, फिर दूसरे दिन 2 होगा और तीसरे दिन 3 होगा। बस इतना इसमें ध्यान देने योग्य बात है। बाकी तो उसमें जो जो जानकारी फिल करने के लिए बोलेगा वो फिल करना है। कोई वन्य प्राणी अपन को मिलता है तो उसका विवरण भरना है, नहीं तो आपको पैदल चलना है, आपका ट्रैक बनता जाएगा। जहाँ भी कोई वन्य प्राणी मिलता है उसका डिटेल आप प्रपत्र खोल के भरें और सेव करें। सेव करने के बाद प्रपत्र से बाहर निकलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने प्रपत्र 2 भरना इकोलॉजिकल ऐप पर सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।